आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। आपके साथ मैं हूं रम खान। भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली ने अपने बारे में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सभी की फिक्र बढ़ा दी है। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात की, जिसके बाद से कई लोग हैरत में हैं। पहले आपको बताते हैं कि मेंटल हेल्थ पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने अपने बल्ले को 1 महीने तक हाथ नहीं लगाया। इससे पहले मैंने जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं किया था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाल के दिनों में एक फर्जी किस्म की इंटेंसिटी का दिखावा कर रहा था। मैं खुद को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझ में वो इंटेंसिटी है, जबकि आपका शरीर आपसे कह रहा था कि रुको। आपका दिमाग आपको कह रहा था कि थोड़ा थम जाओ, ब्रेक लो। उनका ये कहना ही उनके चाहने वालों के लिए फिक्र का बायस बन गया। हालांकि ब्रेक से लौटने के बाद विराट कोहली फिट महसूस कर रहे हैं और एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ तो उन्होंने शानदार मुजाहरा किया। पर विराट कोहली ऐसे इकलौते खिलाड़ी नहीं जिन्हें मेंटल हेल्थ से जूझना पड़ा है। पहलवानी में साक्षी मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2016 रियो ओलंपिक्स में साक्षी ने जब कुश्ती में पदक जीता तो रातों रात वो देश की लाडली बन गई। हर तरफ उनकी चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस खराब होती गई। वो 16-17 साल की सोनम मलिक से 4 बार हारी। 2020 ओलंपिक में तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और इसके बाद से वो इतनी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी। क्रिकेट से लेकर टेनिस और जिम्नास्टिक जैसे तमाम खेलों से जुड़े खिलाड़ी इस दबाव को महसूस कर चुके हैं और ये दबाव सिर्फ खराब मुजाहिरे का ही नहीं होता, कई बार कामयाबी भी बोझ बनकर आपके सामने आती है। ओलंपिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा ने इस पर खुलकर बात की। 2021 में उन्होंने कहा था, ये हैरानी है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मेंटल क्राइसिस तब आया था जब मैं कामयाब हो गया था। बीजिंग ओलंपिक से पहले 16 साल तक मैं सिर्फ एक हदफ को लेकर मेहनत कर रहा था। एक दिन वो हदफ पूरा हो गया और मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ अब आगे क्या करना है। मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। जिंदगी में मकसद नहीं होता तो जिंदगी बेमतलब लगने लगती है। तब मैंने प्रोफेशनल्स की मदद ली थी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहें जी सलाम डिजिटल के साथ।